श्रीशुक उवाच अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतु। तो कल हम लोग चर्चा किए थे कोलिया पेड़ का वध हुआ और उसके बाद भगवान जो हैं वो हाथी दांत लेकर रंगभूमि में पहुंचते हैं। मल्ला नाम असनिह निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरः मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोजपते विराट अविदुषाम तत्वं परम जोगिनाम वृष्णीनाम परदेवता इति विदित रंगम गतः स अग्रजः। जब भगवान श्री कृष्ण उस रंग भूमि में पहुंचते हैं जहाँ पे पेविलियन में स्टेडियम में पहुंचते हैं, उसमें जो स्टेडियम में बैठे लोग जो हैं, भगवान तो एक हैं लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी है ना। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान भी उसको उसी प्रकार दर्शन दे रहे हैं। भगवान तो एक हैं लेकिन हम हर व्यक्ति की भावनाओं के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। विभिन्न वर्ग के लोगों ने श्री कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। तो सबसे पहले पहलवानों ने देखा। पहलवानों ने श्री कृष्ण को कैसे देखा? श्री कृष्ण पहलवानों को वज्र के समान नजर आए। पहलवानों ने जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण कैसे दिखे? वज्र के समान। वज्र के समान है, मजबूत। उसके बाद बता रहे हैं कि मथुरा के निवासियों ने भगवान को एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखा। और मथुरा की स्त्रियों ने भगवान को साक्षात कामदेव के रूप में देखा। और जो ग्वाले आए थे ब्रज से उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कृष्ण को अपना रिलेटिव के रूप में देखा। मेरा रिलेटिव है, संबंधी। और जो राजा थे, दुष्ट राजा लोग, बाणासुर अघासुर ये सब होंगे वहाँ। तो नहीं, अघासुर तो मर गया था। जो भी बचे हुए थे वो आए हुए थे इनविटेशन पे। उन दुष्ट शासकों ने भगवान को दंड देने वाले के रूप में देखा। दंड देने वाले, दुष्ट व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। कोई दुष्ट व्यक्ति भगवान को जब देखता है तो भगवान कैसे नजर आते हैं? उसको लगता है कि भगवान मेरे को दंड पीटेंगे, अब मैंने बहुत दुष्टता की है। समझ में आ रहा है? अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भगवान के सामने यहाँ भी जब दर्शन करने आता है
मंदिर में भी जब जाएगा भगवान के सामने दुष्ट आदमी, तो उसको लगेगा कि भगवान मेरे को दंड देने वाले हैं, ऐसे दर्शन होगा भगवान का। भगवान के माता पिता ने, देवकी और वसुदेव जी भी वहाँ पे थे। देवकी और वसुदेव ने भगवान को अपने छोटे बालक बच्चे के रूप में देखा। भावना का महत्व है, शरीर का महत्व नहीं है। किसका? भावना। भावना महत्वपूर्ण है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ और पिताजी के लिए क्या रहता है? बच्चा ही रहता है, उसको उसी नज़र में देखते हैं। वात्सल्य भाव इसको कहते हैं, भाव है, भावना, भाव। जिसका कौन सा भाव है, उस भाव में ही व्यक्ति दर्शन करता है। और भोजराज कंस ने भगवान को मृत्यु के रूप में देखा। किस रूप में? मेरी मृत्यु आ गई है। देख लिए कि अब पहुंच गया है मृत्यु, मेरा जाने का टाइम मेरा आ गया है। और जो मूर्ख लोग थे, हर जगह मूर्ख लोग भी होते हैं, स्टेडियम में भी कुछ मूर्ख लोग, मूर्खों ने भगवान को विराट रूप में देखा। किस रूप में? विराट रूप। इसलिए विराट रूप देखना चाहता मूर्ख है। विराट रूप देख के क्या करोगे? तो ऐसे लोगों को मूर्ख बताया गया जो भगवान को विराट रूप में देखना चाहते हैं। और जो योगी थे, योगियों ने भगवान को परम ब्रह्म के रूप में देखा। परम ब्रह्म आ गए हैं। और वृष्णियों ने, जो वहाँ पे मथुरा के जो वृष्णिवंशी थे, उन्होंने भगवान को अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। परम आराध्य देव मतलब परम पूज्य देवता, पर देवता, कुल देवता, हमारे परम पूज्य देवता हैं जिनकी उपासना हमको करनी है। इस प्रकार से तो भगवान के अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग रसों में भगवान की उपासना करते हैं। 10 विभिन्न रस होते हैं। कितने? 10 रस होते हैं। यही सारा आनंद यही 10 रस में है। ये रस को, जिस तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है, जो आनंद जीवन का लेना चाहते हैं इस संसार में भी। जिनके जीवन में ये 10 रस नहीं है, उनको कोई आनंद नहीं है। तो 10 रस कौन कौन से हैं? रौद्राद्भुतः च सिंगारो हास्यम वीरोदया तथा भयानकश्च बीभत्सः शांत स प्रेम भक्तिकः। एक श्लोक में 10 रस। एक श्लोक याद कीजिए, 10 रस का एक श्लोक के अंदर वर्णन है। देखिए वैदिक शास्त्र है ये। एक श्लोक में आपको 10 रस का नाम है। जीप फाइल इसको बोलते हैं, जीप। तो पहला रस है रौद्र रस। कौन सा? रौद्र। रौद्र रुलाने वाला, भयानक। रौद्र रूप, गुस्सा वाला। क्या? क्रोधित। तो पहलवानों को भगवान कौन से रूप में दिखे? वज्र, क्रोध, रौद्र रूप में। रौद्र रस का स्वादन कर रहे थे पहलवान। उसके बाद अद्भुत रूप में पुरुषों को दर्शन दिए। अद्भुत। जो वहाँ के जो पुरुष थे मथुरा के, उनको भगवान ने अद्भुत रूप में दर्शन दिया। फिर श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। स्त्रियों को भगवान ने श्रृंगार रस में दर्शन दिया।
फिर हास्य रस, हास्य, सखाओं को जो गाल बाल सखाते कृष्ण को देख के हंसने लगे, हाँ हाँ आ गया। हास्य रस, सखा लोग किस रस में रहता है? हास्य रस में। वीर जो राजा लोग थे उनको, वो लोग वीर रस का आस्वादन कर रहे थे, जो दुष्ट राजा लोग थे। और माता पिता जो थे वो दया, दया रस। और कंस जो था वो भय, भयानक। और मूर्ख लोग जो विभत्स, और योगी लोग शांत रस में थे, और वृष्णि लोग जो है प्रेम भक्ति। अलग अलग रस, रसों के आधार पे। जब कोई भी आप सिनेमा देखोगे, जब भी बनता है तो सिनेमा हिट होता है, उसमें अगर ये 10 रस होता है। भयानक रस थोड़ा होना चाहिए, भयानक, इसलिए लड़ाई झगड़ा, बम फूटता है, तो ये तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं? वो रस है, ये सब क्या है। फिर एक कॉमेडियन होता है उसमें, जॉनी लीवर है, जॉनी है। और अलग अलग युगों में अलग अलग होते हैं। तो कॉमेडियन होता है हास्य रस के लिए, है ना। और श्रृंगार रस होता है, एक्टर और एक्ट्रेस कहानी में नहीं भी होंगे तो घुसा दिया जाता है, नहीं कि सिनेमा कंप्लीट नहीं माना जाएगा, है ना। तो थोड़ा लव सॉन्ग होगा, थोड़ा, है ना, जाकर स्त्री पुरुष नाचेंगे थोड़ा, तो ये भी श्रृंगार रस है? उसी तरह से वीर रस भी होगा, दया, हर चीज़ भरा रहता है ना। इस रस, इसको रस शास्त्र बोलते हैं, रस का शास्त्र है। और रस के बिना जीवन निरस है। कलयुग में लोगों के जीवन में कोई रस नहीं है, सूखे हुए हैं सब। तो इस प्रकार से देखा भगवान को सबने। भगवान रसों के सागर है ना, क्या? रसों के सागर है। और हम लोग क्या हैं? प्यासे हैं। क्या है? प्यासे। प्यासा व्यक्ति पानी ढूंढता है? हम सब प्यासे हैं, भगवान सागर हैं। इस सिनेमा में एक गीत था कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। ये भगवान के लिए है, जीव और भगवान के लिए संबंध, क्योंकि और कोई प्यार का सागर हो ही नहीं सकता। बाकी सब तो रेगिस्तान का सागर है। किसका? रेगिस्तान का है। इसलिए देखो, प्यार ढूंढने के लिए लोग जाते हैं कहाँ पे? अलग अलग लोगों के साथ जुड़ते हैं, सोचते हैं इससे मेरे को प्यार मिल जाएगा, इससे मेरे को प्यार मिल जाएगा, इससे मेरे को प्यार मिल जाएगा। ढूंढते हैं ना, मैच मेकिंग, मेरे जीवनसाथी.com पे जाते हैं तो कुछ, कौन होगा वो मेरे सपनों का राजकुमार और राजकुमारी है, पता है ना। बहुत आशा लेकर, बहुत लालसा रहती है लोगों को, है कि विवाह होगा मेरा इससे, है ना। और बहुत उम्मीदें रखती है, लेकिन विवाह के बाद लगता है नहीं, ये वाला नहीं था जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी, ये वाला नहीं था, ये नहीं है, कोई और गलती हो गया।
ज़्यादातर लोग पश्चाताप करते हैं, ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो लोग ठीक से मैच नहीं हो पाया। इसलिए डाइवोर्स करके फिर दूसरा ढूंढना शुरू कर देते हैं। नहीं, डाइवोर्स क्यों करते हैं? इसलिए ना कि मैच मेकिंग गलत हो गया। तो दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई देखो, आपको भी लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है क्या कि जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला? तो वो भी बोलता है, हस्बैंड भी बोलता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है, वाइफ बोलती है हाँ हमें भी यही लग रहा है। तो क्या करें, चेंज कर लेते हैं, आप डाइवोर्स कर देते हैं। तो हस्बैंड दूसरा ढूंढता है, फिर वाइफ दूसरी ढूंढती है, फिर दूसरे जगह जाते हैं, उधर उस विवाह होता है, फिर वहाँ भी वही लगता है। परफेक्ट मैच, क्या परफेक्ट मैच लोग ढूंढते हैं संसार में। कोई परफेक्ट मैच है ही नहीं, क्योंकि विद्यापति जी कहते हैं कि, विद्यापति का नाम सुना आप लोगों ने? विद्यापति जी बहुत फेमस हमारे भक्त कवि हुए। कहते कि तातल सैकत बारी बिंदु सम, सुतमित रमणी समाजी। तातल, तातल मतलब जानते? तातल मतलब नहीं जानते? गरम, तातल मतलब गरम। भोजपुरी में भी तातल ही बोलते हैं गरम को। गरम गरम सब्जी मतलब तातल, है ना। असैकत मतलब बालू, क्या बालू। तातल सैकत बारी बिंदु सम, गरम बालू में अगर पानी की एक बूंद गिरती है तो क्या होगा? एक बूंद, बारिश की एक बूंद गिरती है गरम बालू के ऊपर रेगिस्तान में, तो क्या होगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा, उससे प्यास नहीं बुझने वाली है। मरुस्थल की प्यास बुझ जाएगी है? नहीं बुझेगी। उसी प्रकार से जीवात्मा का हृदय तप्त जीवन है, तपा हुआ। कई जुगों जुगों से हम प्यासे हैं और पानी ढूंढ रहे हैं इस संसार रूपी मरुस्थल में। और सुत मित रमणी समाजी, इस संसार में सुत मतलब संतान, मित मतलब रिलेटिव, और रमणी मतलब सुंदर स्त्री, पत्नी, जो भी बोलिए। इस प्रकार का जो समाज है, जो हमको सुख देता है, हमको जो संतुष्टि के रूप में जो प्रेम मिलता है, वो कहते हैं उसको एक बूंद के समान। प्यास कितनी है? जैसे कोई व्यक्ति इतना प्यासा हो कि उसको गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर की ज़रूरत है प्यास बुझाने के लिए। बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है। भीष्म पंचक के बाद 5 दिन तक पानी नहीं पिया, और उसके बाद बोली, कोई बहुत प्यासा है, उसको बोली मुंह खोलिए, आपको हम पानी पिलाएंगे। बहुत खुश हो जाता है, और जैसे मुंह खोलता है एक बूंद पानी डालते हैं, फिर पानी हटा लेते हैं। एक बूंद पानी डालने से उसका प्यास बुझेगा या बढ़ जाएगा? हैं? बढ़ जाएगा, है ना। उसी तरह से हम देखते हैं कि इस संसार में लोग नाना प्रकार के संबंधों में जुड़ने का प्रयास करते हैं, इस आशा में कि मेरी प्यास बुझेगी, पर उसके बाद क्या होता है? प्यास बढ़ जाता है। प्यास बुझता नहीं है, बल्कि बढ़ जाता है। इसी को समझना है। क्योंकि हमारी जो लालसा है वो है गैलन्स और गैलन्स ऑफ वाटर। प्यार का सागर चाहिए हमको, हैं? वो है कृष्ण। कौन है? कृष्ण है। इसलिए कृष्ण से जब तक हम नहीं मिलेंगे
इस संसार में भटकते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे कौन है वो, कौन है वो। और एक जन्म में किसी को चुन लेते हैं, फिर अगले जन्म में किसी और को चुनते हैं, सोच के कि चलो अगले जन्म में तो मिल ही जाएगा। कई लोगों को इतना पेशेंस नहीं रहता, अगले जन्म तक सोचते इसी जन्म में अलग अलग ट्राई करते हैं, है ना? सही बोल रहा हूँ? वैदिक शास्त्र तो कहते हैं कि कम से कम एक जन्म तक पेशेंस रखो, फ्रस्ट्रेट अच्छे से हो जाओ। कहते नहीं नहीं, एक जन्म तक हम वेट नहीं कर सकते, हम इसी जन्म में। तो नाना प्रकार के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कर करके लोग प्रयास करते हैं संतुष्ट होने का, लेकिन परिणाम वही रहता है। केहो सुख नहीं दिबे पुत्र परिवार, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण न भजिनु दुख कहिबो कहाँ रे, दुर्लभ मानव जन्म। ये सब केहो सुख नहीं दिवे पुत्र परिवार, कोई सुख नहीं देगा, पुत्र परिवार कोई सुख नहीं देने वाला है। अंत में क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन। क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। और मिलेगा क्या? मिल रहा होगा सबको, सबको मिल रहा होगा। जो भी आशा करेगा वो फ्रस्ट्रेट होगा। क्या? आशा। आशा करना ही फ्रस्ट्रेशन का कारण है। आशा रखना ही निराशा का कारण है ना? किसी गरीब आदमी को रोड पे पकड़ लीजिए जो भीख मांग रहा है, बोलिए हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, दे देंगे? आपसे बहुत आशा है, 1 करोड़ रुपये की आशा है, और वो भी बोल रहा हाँ हाँ हम दे देंगे, बस पैर दबाते रहिए मेरा, है ना? हमारे गांव की एक कथा है कि एक आदमी थे हमारे गांव में, तो वो अपने खेत में बैठे हुए थे मचान पर, और नाच गाना वाले नहीं होते हैं, विवाह होता है तो नाच गाना होता है गांव में। तो रात में तो नाच गाना करते हैं, ड्रामा व्रामा भी होता है, और सुबह जो है अपना पैक करके वाइंड अप करके जाते हैं, है ना? तो नाच गाने वाले वाइंड अप करके जा रहे थे और ये अपना सुबह सुबह मचान पे बैठे थे। तो अचानक इन्होंने देखा कि उनके सामान से कुछ गिरा, नाच गाने वालों के सामान से कुछ गिर गया नीचे। तो जनरली व्यक्ति बता देता है कि भाई आपका सामान गिर गया है, देखिए उठा लीजिए। तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि सोची कोई कीमती चीज़ होगा तो बाद में मैं चुरा लूँगा। तो जब वो चले गए तो बाद में जाके उन्होंने उठाया, उस बटुए को उठाया, तो उसके अंदर 500 रुपये के 3 नोट थे। और उस ज़माने में 500 रुपया मतलब आज के लगभग 50,000 के बराबर था, है ना? हमारे सिद्धांत प्रभु बताते हैं 1970 में 200 रुपये सैलरी मिलती थी उनको। तो 500 रुपये 50,000 के बराबर था उस समय। तो 1.5 लाख रुपया मिल गया, और गांव के आदमी इतना पैसा उसको संभाल के रख दिया और घर आए
और उनके बेटे आए, बहुत खुश थे। बेटे आए सब, तो बोले उन्होंने कि मेरे पास 1500 रुपये आ गया है। तो बेटे बोले पिताजी दे दीजिए। बोले कि ऐसे थोड़े दूंगा, सेवा करो, सेवा करो सब। और दिखाते थे, देखो है मेरे पास, ये देखो, लेकिन दूंगा नहीं, लास्ट में दूंगा। तो बेटे खूब सेवा करते थे, वो 1500 रुपये देख देख के सेवा करते थे कि जब जाएंगे तो रोज मांगते भी थे कि अब आज तो दे दीजिए, 1 महीना हो गया। अरे तो दे देंगे ना, इतना क्या जल्दी है, आराम से दे देंगे। हम कौन सा लेके जाएंगे, सब यहीं तो रहेगा, तुम्ही लोगों के लिए तो है, दे देंगे, थोड़ा सेवा करो फिर इस तरह से करते 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 जब उनके मृत्यु का समय, तब तक बचा के रखे थे 1500। तो मरने का समय है तो बच्चों ने बोला पिताजी अब तो दे दीजिए। बहुत गुस्सा आया उनको, लेके ऐसे निकल पॉकेट से निकल फेंके, ये लो, पीछे पड़े रहते हो। बच्चों ने निकाल के देखा तो ड्रामा में यूज होने वाला नकली नोट। बच्चों ने माथा पीट लिया कि इसके चक्कर में पूरे जीवन इनका सेवा करते रहे और लास्ट में नकली निकला। उसी तरह से इस संसार में लोग एक दूसरे की सेवा आशा के साथ करते हैं, बाद में निराशा मिलता है ना। निराशा, निराशा तो सुखे है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति टाइम वेस्ट नहीं करता। वो जानता है, ढूंढो मत, जो चीज़ है ही नहीं उसको क्यों ढूंढ रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि घोड़े का अंडा लेके आइए, कितने लोग जाएंगे ढूंढने के लिए, हैं? बताइए, कोई जाएगा, टाइम वेस्ट करेगा? क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे प्रभु जी पागल हुए हैं क्या, घोड़े का अंडा होता है? जिस तरह से हम घोड़े का अंडा नहीं है इस संसार में, उसको ढूंढना बेकार, टाइम वेस्ट करना है कि नहीं, उसी तरह से इस संसार में सुख नहीं है, उसको ढूंढना समय की बर्बादी है। शास्त्र ऐसा बताते हैं, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो फिर टाइम वेस्ट करो। टाइम वेस्ट करने के बाद समझ में आता है कुछ लोगों को, और कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं तो पहले आ जाता है तो पीवीटी ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो बुद्धिमान, जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, पीवीटी ज्वाइन करके टाइम वेस्ट नहीं करते फालतू का संसारिक चीज़ों को ढूंढने में, हैं? उसमें प्रेम है, सुख है, समय की बर्बादी है। तस्यैव हेतु प्रयतेतु कोविदो। तो कोविद होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, वो इसमें सुख नहीं ढूंढते। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग इसमें रमण नहीं करते हैं। जो रमण करते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, वो मूर्ख होते हैं। मान लीजिए बोले कि जाके गाजियाबाद में घोड़े का अंडा ढूंढ के लाइए, और कोई घोड़े का अंडा ढूंढ रहा है, अलग अलग दुकान, आपके दुकान पे घोड़े का अंडा है क्या? तो नहीं है। दूसरी दुकान पे जाता है, घोड़े का अंडा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या सोचेगा दुकान वाला भी, क्या सोचेगा, पागल हो गया है क्या, हैं? तो इसे पूरी गाजियाबाद में आप अगर अलग अलग दुकान पे जाके अगर घोड़े का अंडा ढूंढ रहे हैं, तो दुकान वाला बोलेगा तू पागल हो गया है क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो बोलेंगे, तो हम क्या बोलते, देखो भाई साहब आपकी दुकान पर नहीं है ना, तो मत चुपचाप रहिए, सीधे बोल दीजिए नहीं है, ठीक है।
हम दूसरी दुकान पे ढूंढ लेंगे। फिर दूसरी दुकान पे जाता है, सर आपके घर दुकान पे घोड़े का अंडा मिलेगा क्या? बोलता है पागल हो गया है क्या तुम? देखिए आपकी दुकान पे नहीं है, हम जानते हैं बहुत कीमती मिलता है, इसलिए दुकान पे नहीं मिलेगा। आपकी दुकान पे नहीं है तो सीधे बोल दीजिए ना कि नहीं है, पागल क्यों बोल रहे हैं मेरे को? तो सर घोड़े का अंडा होता ही नहीं। बोले आपका दिमाग खराब हो गया, घोड़े का अंडा होता है? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो 70 साल से तू गा रहा है ये गाना, अभी तक घोड़े का अंडा नहीं मिला तेरे को। आज़ादी के 75वीं साल मनाने की तैयारी चल रही है, अभी तक वो घोड़े का अंडा मिला नहीं, और फिर भी बोलता है मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, आधा नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन। इससे बड़ा उल्लू कौन होगा बताइए? और फिर नया प्रधानमंत्री आता है, वो बोलता है अगले 5 साल में हम तो घोड़े का अंडा दिला ही देंगे तुमको, चिंता मत करो तुम। फिर उसके बाद एक दूसरा प्रधानमंत्री आएगा है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले न बदले नसीब। ऋतु आ रही है, ऋतु जा रही है, मौसम तो बदलता है लेकिन लोगों के नसीब नहीं बदलते, क्योंकि घोड़े का अंडा है ही नहीं। आप 70 साल ढूंढिए या 75 साल ढूंढिए, जो है ही नहीं वो नहीं है। कहाँ से मिलेगा? मिलेगा? मोदी जी आए, बोले हम तो मोदी हैं, जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे वो मोदी। तो आप नामुमकिन, आप क्या कहते हो कि घोड़े का अंडा नामुमकिन है मिलना? हम मुमकिन कर देंगे, घोड़े का अंडा मिल देंगे आपको, सनातनी अंडा है, घोड़े का सनातनी अंडा है। सनातन धर्म में शायद घोड़े का अंडा होता है, ऐसा है क्या? कहीं नहीं है घोड़े का अंडा, किसी धर्म में नहीं है। इस संसार में सुख है ही नहीं। जो ढूंढ रहा है वो समय बर्बाद कर रहा है? समय बर्बाद कर रहा है, जीवन बर्बाद कर रहा है। भगवान ने इस संसार को दुखालय बनाया है। क्या बनाया है? दुखालय। तो दुखालय में सुख कहाँ से मिलेगा? मिलेगा ही। तो भगवान इसलिए बताते हैं कि तुम सुख चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। क्या करो? मेरी भक्ति करो, टाइम वेस्ट मत करो। तो भगवान ही रस के सागर हैं, और भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमको बोल रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति में लगो, टाइम वेस्ट मत करो फालतू चीज़ों में। एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी थोड़ा बहुत करना है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? लेकिन ज़्यादा उसमें एनर्जी मत लगाओ, क्योंकि उसमें कुछ निकलने वाला है नहीं। पहाड़ खोदोगे तो चूहिया निकल भी जाती है, लेकिन संसार को खोदने से कुछ नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं है। तो इसलिए जो बुद्धिमान होता है वो कृष्ण के शरण में जाता है। भगवान समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं, प्यार के सागर। इसलिए जो हम ढूंढ रहे हैं भौतिक संबंधों में वो नहीं मिलेगा। कोई मतलब प्रभु जी जीवन, पारिवारिक जीवन में कोई सुख नहीं है प्रभु जी, कई लोग आके बताते हैं, अपने रियलाइजेशन शेयर करते हैं, प्रभु जी कुछ उपाय बताइए जिससे सुख मिल जाए। है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए थोड़ा बहुत सुख दिखता है, वो सुख नहीं है, वो क्या है? वो छलावा है। क्या है? छलावा। जैसे चूहे को चूहेदानी में क्या दिखता है? सुख दिखता है, नहीं दिखता? दिखता है ना? लेकिन वो सुख है, वो क्या है?
छलावा है, पर चूहे को समझ में आता है? नहीं आता है। वो तो ये सोचता है कि आई एम सो लकी टुडे। रोज ढूंढना पड़ता था, भगवान ने कृपा कर दिया आज। आज भगवान ने कृपा कर दिया, शायद माला का फल मिला है। बहुत अच्छा से आज जप किया, इसलिए मेरे को सामने ही रोटी मिल गया आज, बिना मेहनत के। लेकिन चूहा नहीं जानता है कि क्या है वो, साजिश है। वो क्या है? साजिश। ये साजिश है। अगर इस संसार में कहीं सुख दिख रहा है तो एंटीना खड़ा कर लो अपना। साजिश होगा, जरूर होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, बाद में समझ में आएगा। जो पहले समझ जाएंगे वो फंसेंगे नहीं। बुद्धिमान चूहा है कहाँ, वो समझता नहीं है वो। लेकिन जब तक समझ में आती है देर हो गई होती है। जब तक समझ में आता है चूहा फंस चुका होता है। उसके बाद कोई ऑप्शन है? नहीं है। यूथ फोरम के लिए है है कि नहीं? चूहे के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। बुद्धिमान, इसलिए भगवान कहते हैं कि अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति कोरोना संधान। माया मोह को छोड़ो, बुद्धिमान। बुद्धिमान होगा तो क्या करोगे? माया मोह में नहीं फंसोगे। और बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा देखिए गोद में बैठा है? क्या नाम है तुम्हारा? नित्या है? बेटी है या बेटा? बेटी है, बेटी है ना। और देखो बहुत तोतली बोली बोलते हैं बच्चे, और गोद में आके ऐसे छोटे होते हैं, ऐसे बड़े प्यार से, है ना, मम्मी पापा को ऐसे गाल थपथपाते हैं, तो कितना मज़ा आता है, आनंद आता है। नहीं आता है? आता है ना। और मम्मी पापा सोचते काश ऐसे ही रहे पूरा जीवन। जब बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं? गाल थपथपाते हैं या हैं? बताइए। पूछते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है माता पिता को। नहीं पूछेंगे, छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम में फेंक देते हैं ले जाके। अब पूरे जीवन आपने उनके लिए इतना इन्वेस्ट किया, इतना कुछ मेहनत किया, और लास्ट में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। थोड़ा भी ध्यान नहीं देते, थोड़ा भी याद नहीं रखते हैं, तो क्या होता है फिर? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ब्रह्मचारी को कोई दुख नहीं होता है ही नहीं बेटा, न होगा बेटा न रहेगा आशा, है ना। इसलिए अब नाचते रहते हैं सब, खुशी से नाचते हैं। किसी से आशा नहीं रखना, केवल ठाकुर जी से आशा रखो, और किसी से नहीं है। और भगवान से कोई आशा करोगे तो जरूर पूरी होगी। मैं परसों बता रहा था, क्रूर जी ने इतनी आशाएं की, इसलिए हम लोग गाते रोज, मोर ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिबो सदा जुगल रूप राशि। भगवान से आशा कर रहे हैं, तुलसी महारानी से आशा, अभिलाषा। अन्य अभिलाषिता शून्य, बाकी अभिलाषा से शून्य होना है।
भक्ति में लगिए, भगवान सारी आशाओं को पूर्ण करेंगे। इस संसार में सुख ढूंढते ढूंढते अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं लोग। ये जीवन मिला है ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या मिला है? जीवन मिला है। लेकिन हम उसको भगवान को प्राप्त करने में नहीं लगाते हैं, किसको प्राप्त करने में लगाते हैं? सुख प्राप्त करने में, जो है ही नहीं, घोड़े का अंडा। जो जीवन मिला था भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको हम लगा देते घोड़े का अंडा ढूंढने में। अब बाद में पता चलता है कि इस गाजियाबाद में नहीं है, मरते हैं, फिर अगला दोबारा जन्म लेते हैं, फिर ढूंढते हैं एक जन्म, फिर से ढूंढेंगे पूरे लाइफ घोड़े का अंडा, फिर मर जाते हैं, फिर तीसरा जन्म होता है, फिर से ढूंढते हैं घोड़े का अंडा। मिलेगा? है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? सुख है लेकिन इस संसार में नहीं है, भगवान के धाम में है। समझे अद्भुत नरसिंह प्रभु? सुख नहीं है यहाँ, तो मत ढूंढो, है छलावा है ये, छलावा। इसलिए सुख के नाम पे हमको फंसाया जाएगा, फंस जाएंगे हम, जो चूहा फंस गया। फंसाने के लिए है वो सब, होता नहीं है इसमें कुछ सुख हो, लेकिन लगेगा कि सुख है। क्या लगेगा कि सुख है, तभी तो जाके फंसेंगे। तो गुरु जी बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करो, उसमें सुख है। तो कुछ लोगों को थोड़ा समझ में आ जाता है, भक्ति करना शुरू करते हैं, तो फिर परीक्षा भी होगी। तो माया बोलती है चेक करो एक बार इसका भक्ति कैसा है, सुख दिखा के देखो। यही सुख देखता है फिर से फंस जाता है। तो हमें मजबूती से समझना है कि नहीं, कोई सुख दिखाए, प्रभु भक्ति छोड़ो, इधर आओ, हम सुख देंगे आपको। तो आपको तो गेट आउट ऑफ हियर। कई जन्मों से हम अब कंक्लूड कर चुके हैं कि कोई सुख नहीं है, गेट आउट ऑफ हियर। ओनली सुख इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर फंसो मत, क्योंकि उसमें है ही नहीं है। चबा चबा के जो फेंक दिया गया उसको फिर से चबा रहे हैं आप, च्युइंगम। पुनः पुनः चर्वित चरवणन्नम, किसी ने चूस के फेंका, अब आप उसको उठा के चूस रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा। कितनी मूर्खता है। वो दिमाग में है, यहाँ पे इल्यूजन, माया के कारण ऐसा लगता है यहाँ बहुत सुख है, यहाँ सुंदरता है, यहाँ ये है, वहाँ वो है। कोई सुंदरता नहीं है, ये छलावा है। लेकिन इसको समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। समझने के बाद भी नहीं समझ में आता है कि नहीं? समझे बात को? इसलिए हम सबको, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें नहीं फंसता है। इसे बुद्धिमान बनना है, और बुद्धिमान कैसे बनेंगे? भक्ति करिए, सावधानी से भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु मुझे अपनी माया से बचाइए। प्रार्थना, रोज प्रार्थना, रोते हुए प्रार्थना जब करते हैं तब भगवान बचाते हैं। भगवान ही बचा सकते हैं माया से, और दुनिया की कोई ताकत हमको माया से नहीं बचा सकती है। कोई ताकत नहीं, कितनी भी साधना, कुछ भी कर लो, रिमोट भगवान के हाथ में है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कोई सुख नहीं है, मेरी शरण में जो आएगा वो माया से पार पा जाएगा। भगवान की शरण में जाना। तो मैं यही विराम दूंगा। आज बहुत अच्छा अवसर है भगवान की शरण में जाने का। आज
भगवान कृष्ण बलराम शोभा यात्रा लेकर निकल रहे हैं और उनकी शरण में जाइए। आज उसमें धूमधाम से संकीर्तन कीजिए और नाचिए गाइए, ठीक है। हरे कृष्ण। क्लास है मेरा एक। यस, पूछिए। कुछ भी ले लो, होगा वही जो होना है। कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं डिसीजन लेने में। होइए वही जे राम रचि राखा, कह करि तरक बढ़ा बहु शाखा। आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिलेगा, चाहे कुछ भी डिसीजन लीजिए। और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी डिसीजन लीजिए। अब विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। शास्त्र तो यही बोलते हैं। फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को पैसा वैसा देना है तो ठीक है, दे दीजिए। बहुत पैसा हो गया है तो चीटर भी बहुत सारे हैं समाज में जो बोलते हैं हम आपको हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में। हाउ टू मेक डिसीजन, हाउ टू मेक डिसीजन। एक ही डिसीजन लो, चैंट हरे कृष्ण, और कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं भगवान। आपका पूरा जीवन कैसा जाएगा सब लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज रिटन। एक एक सांस आपकी लिखी हुई है, कहाँ मरेंगे वो भी लिखा हुआ है। हर चीज डेथ सब कुछ फिक्स हो चुका है। आप सोच रहे हो कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे, हर जीवात्मा का हर चीज फिक्स है, आप बदल नहीं सकते। आपके बस में नहीं है। इसको जिस दिन जहाँ मरना है पहले से लिखा हुआ वही मरेगा। थोड़ा बहुत हाथ पैर चला सकते हैं। जैसे आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड होता है किसी के पास, तो क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है 25,000। 25,000 के अंदर जो भी आप आगे पीछे कर लो, चाहे उससे आप चाकू खरीदिए, चाहे रुमाल खरीदिए, चाहे 25,000 में क्या आएगा, और स्मार्टफोन खरीदिए, लेकिन लिमिट क्या है 25,000। उसमें बहुत चॉइस है आपके पास। चाहे तो जहर भी खरीद सकते हैं 25,000 के अंदर, लेकिन वो 25,000 का लिमिट फिक्स किया हुआ है। समझे बात को? वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। आइंस्टीन तो आइंस्टीन थे, वो जन्म से ही थे, यानी कि डिसीजन मेकिंग करके आइंस्टीन बने। समझ में आया? सवाल तो वही ना, वो 25,000 कहाँ लगेगा, आधार क्या रखेंगे? वैसे सबको टेस्ट नहीं है, बट कहीं भी लगा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। भक्ति में लगाओगे, वेब सिटी में तो बहुत बढ़िया है। एक तो बता रहे हैं तब से, पूरा क्लास खत्म हो गया है, वही बता रहा हूँ कि कहाँ लगाना है। अब आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ? डिसीजन एक ही लेना है कि भक्ति कैसे करें, है? बाकी सब डिसीजन लो ना लो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। जितना आपको दुख है वो होगा ही, जितना सुख आपकी किस्मत में लिखा है वो मिलेगा ही, वो आप नहीं टाल सकते। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार वो मिलना है आपको। आज अगर आपने ज़्यादा सुख ले लिया तो इंटरेस्ट के साथ बाद में दुख मिलेगा आपको। अगर आज आपने ज़्यादा मिठाई खा लिया तो बाद में करेला खाना पड़ेगा, डायबिटीज़ होगा। तो आप सोच रहे हैं हमने डिसीजन लेके आज ज़्यादा मिठाई खा लिया, सही डिसीजन लिया है, बहुत मीठा खा लिया, मज़ा ले लिया, तो भगवान नोट कर रहे हैं कि तेरे को तो 20,000 का ही मिठाई खाना था, तू 25,000 का खा गया।
चल 5,000 का करेला खा, और इंटरेस्ट के साथ 1,000 और जोड़ दो। और कुछ नहीं है, यही है। थोड़ा बहुत आगे पीछे ऐसे ही होता है, बाद में आपको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा। कुछ नहीं है ऐसा, लगता है हमको कि इनके कारण हेल्प से हमको एक्स्ट्रा सुख मिल गया, तो कुछ भी नहीं है, चुकाना पड़ेगा सब। किस्मत में जितना है उतना ही मिलेगा। आपने जितनी पढ़ाई की है उतना ही मार्क्स आएगा, है कि नहीं? कोई बोलता है हम आपको ज़्यादा मार्क्स दिला देंगे बिना पढ़ाई के, तो आज या कल पकड़े जाएंगे आप चीटिंग में, है कि नहीं? ओके, so I will stop here. Thank you so much. Hare Krishna.